क्या इतिहास रहा है? ये दक्षिण मुखी लेटे हुए प्रभु हनुमान जी का दरबार है। द्वापर युग की कहानी है कि जिस समय पांडव लोगों में भीम शकरनगर से कीचक का वध करके और अपना अज्ञातवास इसी जंगल में काट रहे थे, उसी समय ये हमारे दक्षिण मुखी लेटे हुए प्रभु हनुमान जी महाराज एक पिलुआ वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। हनुमान जी के सिर की ओर पिलुआ वृक्ष था जो अभी तक रहा है, लगभग 20 साल पहले उसने अपना कार्यकाल पूरा किया है, शरीर पूरा किया पिलुआ वृक्ष में। तो हनुमान जी यहाँ लेटे हुए थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बहुत लंबी तक फैलाई और उधर से पांडव लोग निकल रहे थे। भीम को बहुत बड़ा आह्वान था। भीम ने उस पूंछ को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा पाए। तो सोचा ये कोई अद्भुत विचित्र बंदर है। तो पिलुआ हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और कहा कि आप और हम दोनों एक पिता की संतान हैं। फिर उन्होंने प्रतापगढ़ के राजा साहब को सपना दिया कि मैं पिलुआ वृक्ष के ऊपर, पिलुआ वृक्ष के नीचे लेटा हुआ हूँ और हमारे सिर की ओर ऊपर की ओर पिलुआ वृक्ष है, आप मेरी पूजा सेवा की व्यवस्था करवाएं। तो राजा साहब ने प्रतापगढ़ स्टेट के जो राजा थे श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान, उन्होंने हनुमान जी को अपने किले पर ले जाने के लिए इनको खुदवाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने कहा तुम दूध से मेरा मुख भर दो तो हम तुम्हारे किले पर चलने को तैयार हैं। सपने में रानी से कहा मेरा मुख राजा नहीं भर सकता। राजा ने पूरे राज्य का दूध इकट्ठा करवाया और हनुमान जी को पिलवाया। हनुमान जी ने सारा दूध यमुना मैया में छोड़ दिया और जब राजा और रानी दोनों लोग मिलकर के बुखार में तो नहीं भर पाए तो क्षमा याचना की और तब से लेकर के ये दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ वाले हनुमान जी के नाम से विख्यात हो गए और प्राचीन काल से लेकर के अब तक यहीं पर विराजमान है। आज मान्यता ये है कि पूरे भारत वर्ष से ही नहीं विदेशों तक का यात्री इस तक दक्षिण मुखी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और भोग लगाने के लिए आते हैं। ये जो क्या नाम विश्व में एक दो ही ऐसी क्या नाम हनुमान जी की प्रतिमाएं जो लेटी हुई है, एक यहाँ पर एक अपने भारत में मेरी जानकारी के अनुसार दो ही मूर्तियां हैं लेटी हुई। एक प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं और दूसरे यहाँ इटावा जनपद में लेटे हुए हनुमान जी हैं। दोनों हनुमान जी एक ही हैं, दोनों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। केवल एक अंतर है कि वहाँ प्रसाद भोग लगा कर चढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ जो हनुमान जी का दरबार है कि हनुमान जी स्वयं लड्डू खाते हैं और उनके बुखार मन से हमेशा शांति वातावरण में सदा जाए तो सीताराम सीताराम की धुन निकलती रहती है। हमेशा प्राकृतिक रूप से सांस लेते रहते हैं और अभी भी ले रहे हैं। तो जैसे कि क्या नाम है कई बार ऐसी आस्था और विज्ञान का एक द्वंद्व रहता है, तो यहाँ भी ऐसा रहा होगा जी। तो कोई ऐसा कभी यहाँ कोई रिसर्च हुई, ऐसा कुछ हुआ हो? सभी जो है ऐसे कोई मीडिया चैनल नहीं है। इस समय जितना भी चैनल हमारे दिल्ली से चल रहे हैं वो सारे लोगों की टीम यहाँ जांच कर चुकी है, वैज्ञानिकों ने भी जांच की है। लेकिन हनुमान जी के बुखार में ये सीताराम की धुन निकलती है जो श्वास लेते हैं, इसका कोई भी पता नहीं है। देखिए मैं आपके सामने दोबारा दिखा रहा हनुमान जी का मैं भोग लगा रहा हूँ। सीताराम की धुन भी सुनाई देती है, तो इसके लिए क्या आप लोगों को कैसे मतलब कि जो महान राजा साहब ने इसको स्थापित किया था तब से आप ही का परिवार इसको ऐसा है। राजा साहब ने स्थापित नहीं किया, राजा साहब के सामने ये मूर्ति यही प्रकट हुई थी। जी स्थापित नहीं किया, उन्होंने पूजन अर्चन करवाया, दूध पिलाया, प्रसाद खिलाया
और बहुत समय तक उन्होंने इस दरबार की पूजा करवाई है। और फिर प्राचीन काल में हमारे पूर्वज श्री महंत मधुसूदन दास जी महाराज जो इस गद्दी के सबसे पहले महंत थे, उनको उन्होंने ये गद्दी दान में दे दी थी। इस गद्दी की विशेषता ये है कि ये गौड़िया संप्रदाय बलभद्री अखाड़े से ये गद्दी है। जो बैरागी हो और ब्राह्मण हो वही इस गद्दी का उत्तराधिकारी हो सकता है। श्री महंत मधुसूदन दास जी ने अपने शिष्य श्री महंत नारायण दास जी को गद्दी सौंपी और श्री महंत नारायण दास जी महाराज ने अपने शिष्य श्री महंत यशवंत दास जी को गद्दी सौंपी और श्री महंत यशवंत दास जी ने ये गद्दी श्री महंत राम स्वरूप दास जी जो हमारे गुरुदेव भगवान थे उनको ये गद्दी सौंपी और उन्होंने अपना शिष्य बना करके अपने जीवन काल में ये गद्दी मुझे सौंपी। ऊपर के सभी शब्द लोग शरीर पूरा कर गए हैं, धर्मलीन हो गए हैं और बहुत समय में मैं स्वयं हरभजन दास गौड़िया संप्रदाय अखाड़ा बलभद्री बैठक वृंदावन से इस आश्रम की देखभाल सर्वाकारी और राग भोग पूजा इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ। और हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से हम उनकी सब कुछ सेवा करते हुए मुझे कभी कोई आश्चर्य रहा हो, कुछ ऐसा रहा जो आपके जीवन काल में घटा हो? जी पूछिए आप। इसी में जाओगे गुरु जी, आपके जीवन काल में कुछ ऐसा घटा हो इस मूर्ति या इस स्थान को लेकर? जीवन में एक आश्चर्य नहीं 20 आश्चर्य है कि मेरे लगभग 40 वर्ष हो गई है। पहले मैं उत्तराधिकारी युवराज था और अब मैं 31 जुलाई 2005 को हमारे गुरु जी ने शरीर पूरा किया है। तब से मैं यहाँ का पूरी तरह से सर्वाकार हूँ और मेरे जीवन काल में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए हनुमान जी के वन में, जो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से वो सारे काम किए हैं। एक बार मेरा 40 वर्ष पुराना एक मिस्त्री यही काम कर रहा था, हनुमान जी का टाइल एक बिना पूछे उसने हटा दिया था, तो हनुमान जी ने उसको 1 महीने तक अंदर रखा था। यहाँ जो काम करवाते हैं हम, यहाँ जो व्यवस्था देखते हैं हम, हमें कल क्या करना है इसकी मुझे अनुमति शाम को अर्जी हनुमान जी के दरबार में लगानी पड़ती है और मुझे हनुमान जी जब अनुमति दे देते हैं तभी मैं यहाँ कार्य प्रारंभ करता हूँ। अगर काम प्रारंभ नहीं करवाना है हनुमान जी को तो किसी न किसी तरीके से स्वप्न में आकर के इस काम को रोक देते हैं कि अभी इस काम को ना करवाइएगा, तो फिर मैं उस काम को दोबारा नहीं कर पाता हूँ। पिलुआ वाले हनुमान जी ने एक मिस्त्री के एक टाइल उधेरने पर उसको अंधा कर दिया था। जब मैंने उसको सैफई चिकित्सालय में भेजा, डॉक्टरों ने उसकी आंखें चेक की तो उन्होंने कहा कि महाराज रोशनी तो उसके अंदर पूरी है, लेकिन पिलुआ वाले हनुमान जी कब वापस करेंगे इसका कोई पता नहीं। फिर मैंने एक रात का पिलुआ हनुमान जी का अनुष्ठान किया और हनुमान जी ने दूसरी रात में उसी मिस्त्री की रोशनी वापस कर दी और उसके बाद वो आज भी दुकान चला करके अपना भरण पोषण करता है और उसको रोशनी पूरी मिली। और जब वो अंधा हो गया था वो बराबर यहाँ आता जाता है, दर्शन करता है। जो उससे गलती हुई थी वो भी हनुमान जी ने बताया कि तुमने ये भूल कर दी है, हमसे बिना पूछे मेरे टाइल तोड़ दिए। मैंने उससे ये कहा था कि ये टाइल बदलना है और ये कह के मैं चला गया। हमने कहा हनुमान जी से अर्जी लगाई थी, लेकिन जिस दिन अर्जी लगाई थी उस दिन कोई उसने काम नहीं किया और 3-4 दिन बाद अपनी मर्जी से जब टाइल तोड़े तो हनुमान जी ने उसको अंधा कर दिया। पूरी जो हनुमान जी की कृपा से अभी मैं 1 वर्ष पहले जब इसका लेंटर डलवा रहा था तो 2 जेसीबी मशीनें चल रही थी यहाँ पर और जेसीबी की लाइन खुली तो 11,000 बिजली के वोल्टेज पर जाकर के गिरी और 4 लेबर उस पर चढ़ी हुई थी। लेकिन पिलुआ वाले हनुमान जी की कृपा से किसी के कोई चोट नहीं आई। 11,000 पर लाइन गिरने के बाद कोई अनहोनी या कोई अपनी घटना नहीं हुई। और बुढ़वा मंगर में तो ये अंतिम मंगल जो बुढ़वा मंगर का होता है 5 लाख लोगों की भीड़ होती है, आज तक कभी कोई दुर्घटना हनुमान जी की कृपा से नहीं हुई है। ये सिद्ध पीठ हनुमान दरबार है और हनुमान जी लड्डू खाने वाले दरबार है, सीताराम की धुन और सांस लेने वाला ये दरबार है और हमारी समझ में पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति कहीं कोई नहीं है।
हमने जब से होश संभाला है, जब से मैं चलना योग्य हूँ, तब से मैं श्री पुलिया महावीर मंदिर आ रहा हूँ। और इस मंदिर की मान्यता हमारे पुरखों ने बताया है कि वो सिद्धपीठ मंदिर है। इस मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए हैं, ऐसा ये पूर्वों द्वारा बताया गया है। और यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मंदिर में आता है, तो हनुमान जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। और इस कलयुग में ये पुलिया हनुमान मंदिर साक्षात जीवित हनुमान जी हैं। ये हमारा भोग स्वयं ग्रहण करते हैं। जो भी जितना प्रसाद लोग चढ़ाते हैं, ये सभी का प्रसाद अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हम लोग आपके सामने आप देख भी रहे हो, जितने भक्त आ रहे हैं। और सिद्धपीठ मंदिर है, ये तो सब कुछ जब तक है जी इस मंदिर में जो भी भक्त आएगा उसकी मनोकामना सही पूरी होगी, ऐसा मानना है। लॉकडाउन के बाद जहाँ मंदिर खुल चुके हैं, आज श्री महावीर मंदिर पर मैं प्रस्तुत आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने मंदिर पर दर्शन किए। जैसे कि आपको बताते चला कि ये हनुमान मंदिर काफ़ी प्राचीन है। लगातार यहाँ कई वैज्ञानिकों को शोध भी किया गया कि आखिर यहाँ के लड्डू हनुमान जी आखिर जैसे कहा है। मेरा आप देखते तरीके से हनुमान मंदिर संबंध में जो लड्डू हनुमान मंदिर है, हनुमान जी हैं लगातार लड्डुओं का सेवन करते हैं। और इन लड्डुओं का आज तक कोई पता नहीं चला लगा कि आखिर लड्डू यहाँ कहाँ गए हैं। ये साइंस के विषय है और वह आस्था के जुड़ा हुआ लोग हैं। लोग इसको चमत्कार भी मानते हैं। आप डेढ़ रियासत सर्कल है। लगातार लॉकडाउन जब तक जहाँ मंदिर बंद हो चुके थे, दोबारा मंदिरों को खोला गया, सैनिटाइज किया गया। किसी प्रकार से आप लगातार देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से आज सावन का दूसरा दिन है। कल हमने आपको नीलकंठ मंदिर का स्थान दिखाया था, जहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे। आज दूसरे दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर पर आप पूरे महावीर पर किस तरीके लोग भीड़ हैं। लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या पहले की अपेक्षा इस बार किस तरीके से लोग दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के चलते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। सभी लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं और जो मास्क लगा के नहीं आएंगे उन्हें दर्शन नहीं होंगे। थोड़ा फासला रखिए। सभी लोग मास्क लगा के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ तो कम हो रही है इस बार। कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से भीड़ कम हो रही है। और भगवान की कृपा से ठीक हुई है। कुल मिला के कभी से यही प्रार्थना करते जल्द से जल्द कोरोना समाप्त हो। जैसा कि यहाँ के मान ने बताया कि लोगों को कोरोना के ख्याल को चलते लोगों को यही बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोग आप अपने सर्कल है।